गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि मुझे थोड़ा सा हल्का सा पेन तो वैसे 24 घंटा ही रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता होगा। थोड़ा मोड़ा करके रहा आता है हल्का हल्का। और यहाँ पे ना कुछ दवाइयाँ वगैरह थी, तो मम्मी बोल रही थी कि एक काम कर, दवाइयाँ रखी हुई हैं, दवाइयाँ निकाल के खा ले। और तो जैसा जो कुछ भी देखिए, अब ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है ना। और इस तरीके से मैं आप लोग को बता दूँ, मुझे घबराहट तो बहुत ज़्यादा, कल रात को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, जिस वजह से मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और दवा सुबह शाम दोपहर 2-3 मतलब 3 से 4 बार दवाइयाँ खाने को देती हैं मैडम। सुबह सुबह आती हैं, दे के चली जाती हैं, कह देती हैं दोपहर में खाना, ये शाम को खाना है, ये सोने से पहले खाना है ना। इस तरीके से दवाइयाँ दी जाती हैं। तो मैं यहाँ बैठ के दवाई खा रही थी और मम्मी बोल रही थी कि अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं दिन भर रुकी, मतलब रात भर रुकी हूँ। और अब सासू माँ भी आ जाएंगी दोपहर में। सासू माँ मतलब सुबह वही 10-11 बजे सासू माँ आ जाती हैं, तो वो रुकती हैं शाम को 5-6 बजे तक। और फिर उसके बाद है तो 6 के बाद है तो मेरी माँ आ जाती है, तो 7 बजे से लेके पूरी रात फिर मम्मी रुक जाती है। क्योंकि देखिए, एक जन को ना मेरे पास रहना बहुत ही ज़रूरी है लेडीज़ का, जो कि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये कि कभी भी ब्लड ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड आ सकता है, पानी आ सकता है, कुछ भी चीज़ की, है ना। तो इस वजह से मुझे मेरे पास एक लेडीज़ 24 घंटा चाहिए। और फाइल्स और रिपोर्ट्स तो इतनी ज़्यादा होते जा रही हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। सब इकट्ठा होते जा रहा है, जाँच पे जाँच जा रही हैं। और अब देखिए, बाहर से तो मैं अच्छी खासी दिख रही हूँ, बाहर से तो अच्छी खासी दिख रही हूँ, लेकिन अब जब अंदर से कोई प्रॉब्लम है, कुछ होगा, रिपोर्ट्स में कुछ दिया होगा, मैडम ने कुछ लिख के दिया है, इस वजह से मुझे यहाँ पे रखा। बस मुझे इतना ही पता है कि जो कनारी होती है, जो मतलब नाल होती है बच्चे की, वो अपनी जो नाल होती है वो एकदम बिल्कुल नीचे आ चुकी है। बच्चा ऊपर है, उल्टा बच्चा है, और सीधा नहीं है, उल्टा बच्चा है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैडम ने मुझे हर चीज़ बताई हुई है ना। मुझे आके समझा गई थी, बता गई थी। पर ना इन सब चीज़ों को देख के ही मुझे घबराहट हो रही थी कि मतलब जैसे ही मैडम ने मुझे बताया, तो मुझे बहुत 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 ही घबराहट होने लगी थी कि मतलब एकदम से ऐसी प्रॉब्लम आके सामने खड़ी हो गई कि मैं क्या बताऊँ। एक तो वैसे ही घर से परेशान, है ना, आप लोगों को खुद मालूम है। और हस्बैंड का मैं बताऊँ, वो आए थे, देख के चले गए हैं, है ना। उस दिन मैंने कहा था आप लोगों को मैं फ़ोटो दिखाऊंगी, नहीं दिखा पाई, पर आज मैं ज़रूर दिखाऊंगी। वो अस्पताल पर रुके थे, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे रुके हुए थे, है ना। तो जिस तरीके से जिस व्यक्तियों को टाइम मिल रहा है, वो व्यक्ति आ रहे हैं, आके पास में रुक रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। यहाँ पे ना मैडम ने बोला था कि ब्लड का इंतज़ाम करके रखना है, तुमको कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मम्मी को बैठा के समझा रही थी कि मम्मी, मुझे ऐसा ऐसा बोला है डॉक्टर ने। तो मम्मी बोल रही थी कि कोई बात नहीं, ब्लड देने के लिए अपने पास हैं, मेरे मायके वाले ही देंगे ब्लड, जैसे कि मेरे चाचा हैं और क्या बोलते हैं, मेरे भैया लोग हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी लास्ट चांसेस में, या कभी भी कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई या ब्लड वगैरह आया, तो उसके लिए फिर ना सभी लोगों ने बोला है कि जैसे ही ज़रूरत पड़े तो बताना, सभी लोग आएंगे देने के लिए तुमको ब्लड। और ब्लड तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूँ, 2 से 3 बॉटल चढ़ने को मैडम ने बोली है। ज़्यादा उठ के नहीं बैठना है, ज़्यादा वो नहीं करना, पर फिर भी मैंने वो कर ली थी। फिर उसके बाद तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने ना लगभग 1 हफ्ते हो गया मैंने नहाया नहीं था। देखिए, क्योंकि देखिए, सारी सुविधा ना हॉस्पिटल में यहाँ पर नहीं मिल पाती। सरकारी हॉस्पिटल है, और फिर दूसरी चीज़ ना गंदगी बहुत ज़्यादा रहती कहीं ना कहीं। तो इस वजह से फिर ना मेरी मम्मी बोली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब 4-5 दिन हो गए हैं, तो मैं तुमको नहवा देती हूँ। तो मैं व्हील चेयर से ही बैठ के यहाँ से चली गई थी। मम्मी आधार कार्ड जमा करके व्हील चेयर ले आई थी। व्हील चेयर में बैठाने के बाद तो फिर ले गई थी वहाँ पे वॉशरूम में। और तो मम्मी ने ही सिर धो दिया
था। और फिर उसके बाद तो वो करने के बाद फिर मम्मी ने मुझे यहाँ पलंग पे ला के बिठा दिया था, बोल रही थी हल्के हाथ से भी सब कर लेना। और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे घर सुबह सुबह का टाइम तो मम्मी ने मुझे सुबह 9:30 मतलब 9 बजे नहला दिया था, है ना। और फिर नहला धुलाने के बाद तो मेरी मम्मी फिर घर चली गई थी मुझको। कहते हैं ना कि और फिर देखिए मम्मी को भी खाना वाना बनाना था घर पर। मतलब मेरा ससुराल और जो मायका है ना वो एकदम बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी सासू माँ है जो, वो तो 10-11 बजे आती हैं, 10-11 बजे। पर सुबह शाम से लेके सुबह 9 बजे तक मम्मी ही रहती है, मेरी मायके वाली मम्मी है ना। तो वही ये सब कुछ कर गई थी। और फिर मुझे अनार पहले से ही छील के रख दिया था, बोल रही थी ये खाते रहना और खा पी के फ्री हो जाना और कंघी अंगी करके ऐसे ही लेट जाना। फिर उसके बाद तो मैं जा रही हूँ। फिर आएगी तुम्हारी मम्मी 10-10:30 बजे तक, सास आएगी तो फिर खाना वाना दिलाएगी तो खा पी लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है ना। तो इस तरीके से तो मैंने आज इतने दिनों बाद नहाया था ना, तो मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। जैसे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, हाँ मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। और तो वैसे तो देखिए देखने सुनने वाले तो ऐसे कि लगे ही रहते हैं, कहीं कोई आ रहा देखने, कहीं कोई आ रहा देखने, है ना। हाँ तो बस पर ये है कि थोड़ा सा ना एक ही जगह लेटे लेटे उबत्याई टाइप में लगने लगती है ना। उबत्याई इस तरीके से लग रही है जैसे कि लेटे लेटे भी एक जगह लेटे लेटे पैर दुखना, कंधे दुखना और तो गर्दन दुखना, है ना, ये सारी चीज़ें। पर फिर भी क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। वरना आप लोगों ने तो इतने दिनों से देखा है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करती ही रहती थी। शायद इतना काम करने की वजह से आज ही मैं इस पोजीशन पे जाके पहुंच गई हूँ, है ना। तो यही सब सारी चीज़ें हैं कि एकदम से पूरा बेड रेस्ट का हो गया। और एकदम से पता नहीं, हालांकि मैं तो अपने हिसाब से तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कभी भी ऐसी कोई वजन चीज़ें नहीं उठाई हूँ कि जिस वजह से मैं वजन चीज़ें अपने जान में उठाई हूँ। हाँ धोखे धंधे से कोई चीज़ उठ गई हो तो मुझे नहीं है पता, लेकिन मैंने अपने जान में तो ऐसी कोई वजन चीज़ नहीं उठाई। पानी के डिब्बे तो मेरे हस्बैंड भरते थे, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि सीढ़ी चढ़ने से हुआ है और कुछ वजन चीज़ उठाई होगी उससे हुआ है। तो बहन देखिए ऐसा नहीं होता कि खाली सीढ़ी चढ़ने से बस ये ऐसा हो गया है या कुछ वजन चीज़ें उठाई है इस वजह से हो गया है। ये एक होनी होती है और होनी को अपन नहीं टाल सकते। और वैसे तो मैंने घर का सारा काम ही करी हूँ, हाँ कहीं कुछ करना आप लोगों ने तो खुद देखा है। बस यही सब मैं आप लोगों से बोलना चाह रही थी, जो कि मैंने मन में आया तो बोल दिया। पर हाँ कल रात को घबराहट हो रही थी, टेंशन भी हो रही थी काफ़ी। ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, है ना। और काफ़ी मैं रो भी रही थी लेटे लेटे। तो हालांकि मेरी मम्मी मुझे समझा रही थी कि तू इतनी क्या टेंशन ले रही है, अभी हम लोग तो हैं और कुछ नहीं होगा। तो हालांकि मैं यही कह रही थी कि मम्मी मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा। मम्मी बोल रही थी किसी को कुछ नहीं होगा, तुम दोनों ठीक रहोगे, है ना। इस तरीके से ऐसी फिर बस यही सारी चीज़ें हैं ना। और सभी लोगों के देखने के तो ऐसे ही कोई ना कोई देखने आ रहा है, कोई फ़ोन पे पूछ रहा है कैसी है वंदना, कैसी है वंदना, है ना। अब देखिए सभी लोगों को टेंशन होने लगती है ना, मायके से ससुराल से जिसको जितना मिल रहा है सब फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। कोई तो मायके से भी देखने आ रहे हैं सभी लोग, ससुराल से भी देखने आ रहे हैं, अस्पताल में जिसको जैसा टाइम मिलता है सभी लोग देखने आ रहे हैं। तो बस कल ब्लॉग नहीं डाली थी क्योंकि कल दवाइयों का नशा ज़्यादा हो गया था ना, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। इतनी नींद आ रही थी कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। दवाइयाँ जैसे ही मिलती हैं ना वैसे ही बहुत नींद टाइप में आती है, जैसे खूब दवाई मतलब बहुत टाइप में काफ़ी दिनों से न सोई हूँ, है ना, इस तरीके से। तो बस चलिए करते हैं ब्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। और फिर देखिए यहाँ पे जो 10 बज मतलब मम्मी के जाने के बाद तो 11 बज गए थे, तो सास आ गई थी और फिर आने के बाद बैठ गई थी।
है ना। उनसे कह रहे थे और बस दिन भर मम्मी रुक जाएगी और शाम को फिर मम्मी आ जाएगी। तो इस तरीके से चलिए, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हालत तभी उतनी ठीक नहीं है, इस वजह से आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही ऐसी बहुत सी चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि मतलब मैं कितने दर्द में हूँ और तकलीफ़ मुझे किस किस चीज़ की है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।